हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और देखिए, आज की इस वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं। वो है आपका सिलोगिज्म का, यानी कि ये टॉपिक ऐसा है जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है, चाहे वो आपका केवीएस रहा या फिर आपका एनवीएस रहा या फिर आपका सुपर टेट रहा। सुपर टेट में भी ये टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपके समझ में आना चाहिए। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको चुटकियों में आप देखते ही बता दोगे इसका आंसर कि आपको कैसे करना है। आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपके अच्छे से ये टॉपिक आपके समझ में आ जाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये पहला सवाल है हमारे सामने। कुछ जार मग हैं, कुछ जार जो है मग हैं और कुछ मग बर्तन हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये ऐसा जो आपका कथन है, इसे हम कहते हैं कथन। हम एकदम बेसिक से समझाएंगे जिससे जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए दिक्कत ना हो। इसलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो कथन है, ये जो यहाँ पर जो कथन दिया जाता है यही सच होता है। आपको इसी के अकॉर्डिंग जो भी करना है, आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। चाहे कुछ भी हो, अगर इसने कह दिया कि कुछ हाथी गधे हैं तो वो गधे ही हैं। इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, भैया हाथी गधा कैसे हो सकता है, ये दिमाग आपको कतई भी नहीं लगाना। आपको वही मानना है जो ये कह रहा है। तो इसमें अभी ये क्या कह रहा है दोस्तों, अब इसे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आप जान लीजिए, फिर इसे सॉल्व करना बताएंगे। जैसे इसने कहा कि कुछ जार मग हैं, यानी कि एक डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले आप छोटा सा, ये आपका मान लीजिए ये जार हो गया, ठीक है ना। ये आपने, ये थोड़ा बेकार लग रहा है, इसे थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। यस, देखिए ये आपका हो गया, ये जार हो गया, ठीक है ना। ये जार हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए ये आपका जार हो गया, ठीक है ना, ये जार। अब इसके बाद क्या कह रहा है ये, इसके बाद ये कह रहा है कि कुछ जार जो हैं ये आपके मग हैं, यानी कि मग बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ जार जो है मग बनाने के लिए यहाँ से एक और गोला खींचिए, ये आपका, ठीक, जी हाँ, ये हो गया। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मग, ठीक है ना। क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ पर ये आपका हो गया मग। आपको इसी तरह ड्रॉ करना है। अब हमने ऐसा क्यों बनाया, पहली लाइन को आप अच्छे से समझिए। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये वाला, इसे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इस वाले को। ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, ये पार्ट आपका होता है कुछ वाला पार्ट। यानी कि अगर इसने कहा कि कुछ जार, यानी कि ये जो जार है, ये टोटल जार है रेड वाला, इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो कुछ वाला पार्ट है, ये जो है मग है। क्या है, मग है, ठीक है ना। तो इसे आप कैसे कह सकते हैं, कुछ जार जो है ये मग है और कुछ मग जो है, जो ये कुछ जो मग है ये इसका मग का जो पोर्शन है ये जार है, ठीक। तो ये पोर्शन यहाँ पर हुआ। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है ये, तो नेक्स्ट लाइन आपका बोल रहा है, इसे हम थोड़ा अलग से बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन का नेक्स्ट कलर है आपका, एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट लाइन का है क्या है, ये बोल रहा है आपका कि कुछ मग जो हैं वो बर्तन हैं। अब ये फिर से बोला कुछ मग जो हैं वो आपके बर्तन हैं। तो एक और गोला बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसे बना लीजिए यहाँ पर बर्तन। क्या बनाओगे, इसे आप लिख लीजिए, ये आपका बर्तन, ठीक, ये बर्तन। यानी कि ये जो पार्ट है ये वाला, इसे हम ब्लू से डिनोट करेंगे जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये आपका बर्तन वाला पार्ट है। यानी कि ये कह रहा है कि कुछ जार जो है मग है, ठीक है ना, ये हो गया, और कुछ मग जो है वो बर्तन है, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसका निष्कर्ष पूछ रहा है ये, ठीक है ना, निष्कर्ष पूछ रहा है। तो निष्कर्ष में हमें क्या करना है वो आप जान लीजिए। निष्कर्ष में क्या करना है वो आप जान लीजिए। देखिए, अब ये पहला निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष है, आप टॉपिक ऐसे बना लिख लीजिए, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। सही है या नहीं वो आपको बताना है। तो पहले जो टॉपिक में ये कह रहा है कि आपका कुछ बर्तन जो है, यानी कि जो बर्तन जो है, जो कुछ, ये वाला पोर्शन, जो कुछ वाला पोर्शन है ये बर्तन वाला पोर्शन है, कुछ बर्तन जो है क्या वो मग है,
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या वो मग है बताइए। यहाँ पर मग है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मग वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो गोले में आ रहा है मग वाला पोर्शन, ये बर्तन है। तो पहला आपका जो निष्कर्ष है वो आपका ठीक हो गया। ठीक, अभी आगे अपना दिमाग मत लगाइए, इतना समझिए। इसके बाद क्या करा है सेकंड, कि कुछ बर्तन जो हैं वो जार हैं, यानी कि बर्तन का ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कुछ वाला पोर्शन है, क्या वो जार है? नहीं भैया, जार तो भैया ये वाला पोर्शन है कुछ वाला, तो ये नहीं होगा। ये बर्तन वाला जो कुछ वाला पोर्शन है वो मग है सिर्फ, वो जार नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे सीधे सीधे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं क्या? नहीं भैया, पहला अनुसरण करता है सिर्फ, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड कह रहा है आपका कि सेकंड क्या कह रहा है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। देखिए, जी हाँ, यहाँ पर हमने राइट का साइन लगाया था, केवल निष्कर्ष आपका फर्स्ट जो है अनुसरण करता है, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये आप मान लीजिए एक तरह से बेस है इस सिलोगिज्म का, बिल्कुल बेस है। ऐसे ही हम 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिससे आप भूलें नहीं इसे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखिए इसे। ये क्या कह रहा है, कुछ पंखे जो हैं वो हथौड़े हैं और सभी हथौड़े जो है मछलियां हैं। तो आप इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, कुछ पंखे, आप कुछ पंखे, ये हमने बताया था कुछ पंखे, ये आपका पोर्शन कौन सा हो गया? ये आपका हो गया, एक मिनट, ये इरेज हो गया, ये वाला कुछ वाला हो गया, किसका हो गया? ये हो गया आपका पंखे का। ये हमने बताया था, उसी तरह से करना है। कुछ पंखे जो हैं हथौड़े हैं, क्या हैं? कुछ पंखे जो हैं हथौड़े हैं। ठीक, तो ये आप बना लीजिए यहाँ पर, ये हथौड़े वाला पोर्शन हो गया भैया, ये हथौड़े वाला, तो ये आपका हथौड़े हो गया। ये गोला ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, अब हम अपने हाथ से बनाएंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के बाद हम अपने हाथ से बनाएंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, सभी हथौड़े जो है वो मछलियां हैं। क्या है? सभी हथौड़े जो हैं वो क्या हैं? वो मछलियां हैं। तो इसे आप कलर चेंज कर लीजिए यहाँ पर। तो आप इसे क्या, सभी हथौड़े, यानी सभी हथौड़े के लिए क्या आएगा? ये आएगा यहाँ से यहाँ पर, ये हो गया भैया, ये हो गया। सभी हथौड़े क्या है? मछलियाँ। क्या है भैया? मछलियाँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बना लेते हैं इसे, ठीक है ना। इसे एक बार फिर से बनाते हैं, इसे अच्छे से गोला नहीं बनाएंगे, अब यहाँ पर सीधे सीधे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर दे रखा है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, कुछ पंखे जो हैं, कुछ पंखे, थोड़ा गंदा लगेगा लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए। कुछ पंखे जो हैं वो आपके क्या हैं? वो आपके हथौड़े हैं, ठीक है ना। ये आपका हथौड़े वाला पोर्शन हो गया, हथौड़े हो गया, ठीक है ना। ये हथौड़े हो गया, ये वाला कुछ वाला पोर्शन आपका हथौड़े हो गया, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि सभी हथौड़े मछलियां हैं। सभी हथौड़े जो हैं, यानी सभी हथौड़े, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई मछलियाँ, ठीक है ना, मछलियाँ हो गई। अब यहाँ पर निष्कर्ष आप देखिए, सीधे सीधे आप देखेंगे, यहाँ पर पहला निष्कर्ष दे रखा है, दूसरा दे रखा है। अब देखेंगे कि क्या सही है क्या नहीं। पहला कह रहा है कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। एक मिनट, निष्कर्ष देखेंगे कि कोई पंखे मछलियाँ नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी पंखे जो हैं मछलियाँ नहीं हैं, यानी कि कोई का मतलब क्या होता है? कुछ। यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन में कोई ही आ जाता है, कोई का मतलब होता है कुछ, ठीक है ना। अब ये सीधे सीधे कह रहा है कि कोई भी पंखे जो है, ये वाला पोर्शन जो है पंखे का, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये मछलियाँ नहीं है। क्या नहीं है? जी हाँ, हैं, बिल्कुल है। तो इसी तरह ये पहला पोर्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि कुछ पंखे आपके मछलियाँ हैं। क्या कह रहा है? कुछ पंखे आपके मछलियाँ हैं, यानी कि कुछ पंखे जो हैं, ये वाला कुछ वाला, क्या ये मछलियाँ हैं? जी हाँ बिल्कुल है भैया, गोले के अंदर आ रहा है तो ये आपका मछलियाँ हैं। तो ये भी ये आपका सही हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं आंसर में कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका पहला ही ऑप्शन आपका एकदम ठीक होगा दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखिए, अब इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए,
सभी चैन जो हैं वो आपके गिलास हैं। सभी चैन यानी एक बना लीजिए गोला चैन वाला, सभी चैन ये आपका चैन हो गया। थोड़ा गोला बेकार है लेकिन आपको समझने के लिए बहुत है। सभी चैन जो हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके गिलास हैं। ठीक है ना, गिलास हो गई, ये गिलास हो गए, सभी चैन आपके गिलास हैं। हमने एक ही कलर यूज किया है समझाने के लिए जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि कलर हर बार यूज नहीं होता है। एग्जाम में भी आप करोगे तो सिंगल कलर होगा, या ब्लू होगा या फिर ब्लैक होगा। और सभी गिलास जो हैं वो टेबल हैं, इसे इसके ऊपर बना लीजिए भैया। सभी गिलास जो हैं वो टेबल हैं। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई टेबल। ठीक, अगर आप कलर में नहीं समझ पा रहे अब देखिए। ठीक है, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो इसे हम कलर में बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पर आप देख लिए सभी चैन, पहले सबसे पहले बनाइए चैन। सभी चैन जो हैं वो क्या हैं, वो आपके गिलास हैं। क्या है, सभी चैन आपके गिलास हैं। तो कलर चेंज कर लीजिए, ऐसे आपके समझ में आएगा। सभी चैन आपके गिलास हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि सभी गिलास जो हैं वो टेबल हैं। तो टेबल का कलर भैया ये ले लीजिए। ठीक, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष फटाफट, इतनी जल्दी टाइम नहीं होता, 10 से 11 सेकंड में बना लीजिए। कुछ गिलास जो है वो चैन है, यानी जो गिलास का जो कुछ वाला पोर्शन है, यानी छोटा ही पोर्शन है, ये आपके अंदर आ रहा है कुछ गिलास, यानी गिलास का ये वाला पोर्शन। तो भैया चैन देखिए, आप साइज देखिए, चैन आप क्या बताइए, क्या चैन के अंदर गिलास है, नहीं, गिलास के अंदर चैन है, यानी कि चैन जो है गिलास का कुछ पार्ट है, यानी थोड़ा पार्ट आपका चैन है। तो कुछ गिलास जो है वो चैन है। जी हाँ भैया, बिल्कुल ठीक है। और कुछ टेबल जो है वो गिलास हैं। देखिए टेबल बड़ी है, गिलास छोटे हैं, कुछ टेबल यानी कि टेबल का हिस्सा है गिलास, यानी कि ये भी आपका ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा दूसरा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड आपके अनुसरण करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका प्रश्न, आपका ये आपका फटाफट हो जाना चाहिए। इसमें हम कलर यूज नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें हम डायरेक्ट सिंगल कलर से बनाएंगे। सभी बोतल जो हैं गिलास हैं। देखिए सभी बोतल, ये आपकी बोतल हो गई। ठीक है ना, सभी बोतल हो गई। समझाने के लिए लिख लेते हैं, समझाने के लिए एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, और सभी गिलास जो हैं, सभी बोतल क्या है, वो आपकी गिलास है, गिलास है, सभी बोतल आपकी गिलास हैं। और सभी गिलास जो हैं जग हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, अब ये आपका फटाफट हो जाना चाहिए। सभी, ये आपका कलर हमने चेंज नहीं किया। निष्कर्ष दे रखे हैं यहाँ पर, 3 निष्कर्ष हैं। ठीक, 3 निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष है आपका सभी बोतल जग हैं। क्या सभी बोतल जग हैं, देखिए बोतल, क्या सभी बोतल जग हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि जग के अंदर आपकी बोतल आ रही है, ना कि बोतल के अंदर जग, इसलिए सभी बोतल जो है वो जग हैं। ठीक है बिल्कुल। सेकंड कह रहा है कि सभी जग जो है वो बोतल हैं। सभी जग क्या बोतल है, नहीं है भैया, सभी बोतल जो है वो जग के अंदर आ रही हैं, सभी जग जो है बोतल के अंदर नहीं आ रहे, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कुछ गिलास जो हैं वो बोतल हैं, यानी गिलास का जो कुछ वाला पार्ट यानी बोतल है, गिलास का जितना भी कुछ वाला पार्ट है वो सब बोतल है। जी हाँ बिल्कुल ठीक, ये आपका आंसर। तीसरा भी आपका ठीक हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा, यहाँ पर पहला और तीसरा, इसका पहला ही आंसर ठीक है कि निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड आपके अनुसरण करते हैं। अब देखिए जो आपका आगे क्वेश्चन आएगा इसे हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनाने वाले हैं। आप भी देखिए कि किस तरह से फास्ट बनता है क्वेश्चन, एग्जाम में कितना टाइम लगता है वो आप देख लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए अगर मैं होता है एग्जाम में तो किस तरह से करता वो भी आप जान लीजिए। ये देखिए अब 5वां क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे आ गया कि आपका, ठीक, ये आ गया कि सभी घोड़े भालू हैं, तो हमने बनाया सभी घोड़े, घोड़े से जी हो गया, सभी घोड़े हो गया, भालू हो गया, और सभी भालू आपके गधे हो गए, सभी भालू आपके गधे हो गए। निष्कर्ष हो गया पहला, दूसरा सभी गधे जो हैं, सभी गधे जो हैं, सभी घोड़े, ये सभी गधे जो हैं आपके घोड़े हैं, गलत हो गया भैया, सभी गधे घोड़े हैं, गलत, सभी घोड़े जो हैं वो गधे हैं। ठीक है बिल्कुल ठीक है। निष्कर्ष सेकंड है, तो निष्कर्ष सेकंड, इसका ये वाला आंसर ठीक हो गया। इतना टाइम लगता है सिर्फ पेपर में, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगता। और क्वेश्चन अभी 5 वो भी देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, यहाँ पर बिल्लियाँ बना लीजिए, कुछ बिल्लियाँ, ये आपकी बिल्लियाँ हो गई, बिल्लियाँ से बी हो गया, कुछ बिल्लियाँ, चूहे हो गया,
हम इस सिंगल कलर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ एक ही कलर यूज कर पाओगे, या फिर ब्लैक या फिर ब्लू। जहाँ तक है ब्लू ही यूज होता है, यानी सिंगल कलर ही। तो सिंगल कलर में आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए कुछ का जो भी पार्ट है हम सिर्फ सिंगल कलर यूज करेंगे जिससे आपका फ़ायदा हो। ये कुछ वाला पार्ट है, ये आपके क्या है, ये आपके चूहे हैं, ठीक है। और सभी चूहे जो है चमगादड़ हैं, सभी चूहे जो हैं चमगादड़ हैं, ठीक है ना, चमगादड़। चमगादड़ को हम CH कर लेते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष पहला हो गया, निष्कर्ष सेकंड हो गया। क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियाँ जो हैं चमगादड़ हैं, कुछ बिल्लियाँ यानी बिल्लियों का ये वाला कुछ वाला पार्ट जो है, कुछ वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट जो है, ये क्या बिल्लियाँ हैं, सॉरी चमगादड़ हैं। जी हाँ बिल्कुल हैं, पहला आंसर एकदम ठीक। और कुछ चमगादड़ जो हैं वो बिल्लियाँ हैं, कुछ चमगादड़ जो हैं यानी चमगादड़ का जो कुछ वाला पार्ट है, ये क्या ये बिल्लियाँ हैं। जी हाँ बिल्कुल है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका थर्ड आंसर होगा कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करेंगे इस बार हम, क्योंकि हर बार बोर हो गया भैया मैं तो कलर से। ठीक है, ये वाला ठीक है। सभी नर्स जो है भगवान हैं, ये ब्लैक लग रहा है, ब्लैक नहीं होना चाहिए। सभी नर्स जो हैं भगवान हैं, तो ये हो गया सभी नर्स, नर्स का ये बना लीजिए आप। सभी नर्स जो हैं वो क्या है, भगवान है। डायग्राम मत देखिए कि उल्टा सीधा बन रहा है, एग्जाम में आप देखोगे भी नहीं कि डायग्राम कैसा बनना है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। और कुछ नर्स जो हैं वो डॉक्टर हैं, कुछ नर्स का जो है पार्ट जो है वो डॉक्टर है। थोड़ा आपके टिपिकल पड़ गया होगा, कुछ नर्स का पार्ट है जो ये डॉक्टर का पार्ट है, ठीक है ना। अब इसे हल करते हैं कि आप कितनी जल्दी हल करोगे। देखिए निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ भगवान जो है नर्स हैं, कुछ भगवान यानी भगवान का ये वाला पार्ट जो है पूरा नर्स वाला पार्ट कुछ वाला पार्ट है, तो कुछ भगवान नर्स है। जी हाँ बिल्कुल है। कुछ डॉक्टर जो है वो भगवान हैं। अब देखिए डॉक्टर डॉक्टर के अंदर में क्या भगवान का कोई पार्ट आ रहा है। जी हाँ भैया, ये वाला पार्ट आ रहा है। कौन सा वाला, ये वाला। इसे कलर से डिनोट करें तो ये देखिए येलो वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हाँ बिल्कुल है भैया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका पहला आंसर हो गया कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ये जो पैटर्न है आपका वेरी सिंपल पैटर्न है दोस्तों, याद रखना, इससे ज़्यादा सिंपल ये नहीं आता, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी फटाफट कर लेते हैं। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आजकल के एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है कि सभी मेज पलंग हैं, सभी जो मेज हैं, मेज को बना लीजिए, सभी मेज आपके पलंग हो गए, पलंग, ठीक है ना। और कोई भी पलंग कुर्सी नहीं है, एकदम अलग क्वेश्चन है। कोई भी पलंग कुर्सी नहीं है, यानी कि पलंग का कुछ पार्ट जो है वो कुर्सी नहीं है, यानी कोई कुर्सी नहीं है। तो यहाँ पर लगा दीजिए इसे क्रॉस, यानी कि इसका भैया कलर से डिनोट करते हैं। देखिए इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अब आपका निष्कर्ष बोलता है पहला और दूसरा, देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या होता है। कुछ पलंग जो है मेज हैं क्या, कुछ पलंग जो हैं वो मेज हैं। देखिए कुछ पलंग का हाँ, जी हाँ बिल्कुल है, तो पहला आपका ठीक हो जाएगा। अब कुछ कुर्सियां जो हैं मेज हैं क्या, सेकंड ध्यान से पढ़िए। नहीं है भैया, कुर्सियां भैया बहुत दूर रखी हुई हैं, तो कैसे मेज हो जाएगी भैया, बीच में कट्टा लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला आपका आंसर होगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है अनुसरण करता है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए सभी गधे जो हैं घोड़े हैं, हमने कहा था ना कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब आपको मानना ही है कि सभी गधे जो हैं घोड़े हैं, आपका नॉलेज यहाँ काम नहीं आएगी। आपको मान लीजिए कि भैया गधे घोड़े हैं, ठीक है, आप क्या हो वो पता नहीं। तो सभी गधे यानी कि ये आपने गधे बना दिए। अब आप बोलोगे भैया ये गधा कैसा बना दिया गोल, अब भैया यही गधा है आपका, ठीक है ना। तो ये सभी गधे, गधा हो गया, सभी गधे जो हैं घोड़े हैं, ठीक है ना। ये घोड़ा हो गया आपका भैया, दोनों ही, ठीक है ना। और कोई भी गाय जो है घोड़ा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी गाय यानी कि गाय ये हो गई, कोई भी गाय आपकी घोड़ा नहीं है। ऐसे फटाफट करिए। देखिए निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को देख लीजिए कौन सा सत्य है। कुछ गाय जो हैं गधे हैं क्या,
कुछ गाय, यानी गाय का कुछ कोई सा भी पार्ट आप ले लीजिए, या ये लीजिए, ये लीजिए, क्या वो गधे हैं? नहीं है भैया, ये पहला गलत है। कुछ घोड़े गधे हैं, कुछ घोड़े यानी घोड़े का कुछ वाला पार्ट है? जी हाँ बिल्कुल, कुछ घोड़े जो हैं वो गधे हैं, सेकंड ठीक है। और कोई भी गधा जो है गाय नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि कोई भी गधा का कुछ वाला पार्ट कोई गाय है? नहीं है भैया, कोसों दूर तक है, तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। यानी कि इसका आंसर है पहला, निष्कर्ष सेकंड और थर्ड आपके अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये लास्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। हालांकि डायग्राम हम आपके लिए बना देते हैं, अगर आपको सुविधा के लिए आपके लिए डायग्राम बना देते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। डायग्राम भैया बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, टेंशन ना लो आप। देखिए, सभी हुक हैंगर हैं, सभी हुक यहाँ पर एकदम है, हुक हो गया यहाँ पर, ये आपका हुक, सभी हुक, जिससे हुक जो है हैंगर, कलर दूसरा लेंगे भैया, एकदम अच्छे से बनाएंगे, ठीक है ना। सभी हुक आपके हैंगर, यहाँ से बना लीजिए ऐसे, सभी हुक भैया, हैंगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है कोई नहीं, सभी हुक आपके हैंगर हो गए। ठीक, आगे क्या बोल रहा है ये, कुछ हैंगर जो हैं वो ताले हैं। कलर चेंज करिए, तुरंत के चेंज करिए कलर। तो क्या कह रहा है ये, कुछ हैंगर जो है ताले हैं, कुछ हैंगर, यहाँ से देख लीजिए, कुछ वाला पार्ट, कुछ हैंगर, यानी कि ताले हैं। अब आप लगा लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपको क्या करना है, आपको निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकालना है कि क्या ये ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करेंगे। और ठीक है ना, हम इसका वेट करेंगे कि आप आंसर दें इसका। तो ये हम चलते हैं दोबारा से थंबनेल पर। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपकी, फट से उसका आंसर दीजिए कमेंट में, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिस पर नहीं आता उसे भी बताएं ये हमारी वीडियो है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।